2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। समय लगता है। और ये जो दीर्घ स्वर हैं, इन्हीं मूल स्वरों से या हृस्व स्वरों से मिलकर बने हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। आ की अगर हम बात करते हैं तो आ आपका बना है औ और औ को मिलके। ऐसे ही बात करते हैं हम बड़ी ई की बात करते हैं तो ई और ई को मिलके बना है। ऊ की बात अगर हम करते हैं, ऊ और ऊ को मिलके बना है। ऐसे ही ए की अगर हम बात करते हैं, आ और ई को मिलके बना है। ऐ की अगर हम बात करते हैं तो आ और ए को मिलके बना है। और आपको मालूम है कि ए कैसे बना है हमारा, और ई को मिलके बना है। ऐसे ही ओ की बात अगर हम करते हैं तो ओ बना है आपका औ प्लस ऊ। ऐसे ही औ बना है आपका औ प्लस ओ, यानी ओ बना है आपका फिर औ और ऊ से। तो इस प्रकार से आपके ये दीर्घ स्वर हैं। अभी हम री, ये अभी आप देख रहे हैं कि री है। संस्कृत में अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में एक री होता है, उसमें थोड़ा सा अगर हम ये करते हैं, ये वेद आदि उनमें उनका उपयोग किया जाता है संस्कृत में। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो स्वर थोड़ा सा एक दो संस्कृत में बढ़ जाते हैं, उनके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इनका उच्चारण करने में तीन मात्राओं के बराबर समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ओम लिखा हुआ देखा होगा, ओ लिखा रहता है ऐसे, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है कहीं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओ को कहने में हमें तीन मात्राओं के बराबर हमारा समय लग रहा है। ओ, तब जाके हम कहीं म बोल रहे हैं। तो ऐसे स्वर, अरे अगर हम बात करते हैं, अरे, हे, हाय, ओ अगर हम बात करते हैं तो ये सारे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 होती है, किंतु संस्कृत में री और ली दो स्वर और बढ़ जाते हैं। अंग और अहा, अंग अहा अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है देखेंगे। आ मीन्स नहीं, योग साथ में वाह मीन्स वहन करना। अयोगवाह, अगर हम इस पूरे शब्द को अगर हम समझ लें, शब्द का अर्थ समझ लें तो हमें और आसानी हो जाएगी। अ मीन्स नहीं, योग साथ, वाह ले जाना वहन करना, ले जाना या वहन करना। या वहन करना।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग और ह अगर हम इनका प्रयोग करते हैं बिना किसी योग के वह नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से इनका कोई स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम कहीं ऐसी लगा देंगे तो इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, किंतु इसी को अगर हम कहीं इसके ऊपर स्वर के ऊपर लगा दें तो यहाँ पर इसका अस्तित्व बन जाता है। ऐसे ही यदि हम विसर्ग ऐसी लगा देते हैं तो इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु अगर हम इसको कहीं किसी स्वर के पीछे लगा देते हैं तो ये अस्तित्व होता है। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें प्रयुक्त करने के लिए किसी न किसी का योग होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार आपने स्वरों के बारे में सीखा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, जिन्हें आप ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर मूल स्वरों से ही निकल के बने होते हैं, और अयोगवाह अंग और ह। तो हिंदी में केवल हम स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो केवल 11 स्वर होंगे। अंग और ह को स्वरों में काउंट नहीं किया जा सकता है।